नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जयपुर से आई मेडिकल टीम ने एमडीएम हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, कमियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। नीट के डमी विद्यार्थियों से जुड़ा मामला, सीबीआई की टीम ने जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 6 विद्यार्थियों से की पूछताछ। जोधपुर में बन रहा प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, रेलवे को मिलेगी नई पहचान। इंटरनेशनल फैशन वीक में शामिल हुई जोधपुर की नेहा जाखड़, भारतीय आभूषणों की शोभा बढ़ाई। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर की मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर सरकार गंभीर है। शुक्रवार को शहर के सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण करने जयपुर से एक टीम आई। टीम ने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसमें हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था, मरीजों के लिए सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जांच की गई। इसके साथ ही अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों को भी देखा। मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि टीम ने अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। ओपीडी, ट्रॉमा सेंटर सहित विभिन्न डिपार्टमेंट की व्यवस्थाएं। टीम ने अस्पताल में विभिन्न व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कार्यों के हिसाब से अलग अलग टाइमलाइन तय की। निर्माण कार्य के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को तय समय सीमा में पूरा कार्य करने के निर्देश दिए। जयपुर से आई टीम में राजमेस के अतिरिक्त निदेशक चंचल वर्मा, उप निदेशक राजूलाल गुर्जर शामिल रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित, डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भंवर सिंह जोधा सहित अन्य लोग शामिल रहे। आज हमारे जो माननीय चिकित्सा शिक्षा के सचिव महोदय हैं अमरीश कुमार जी की तरफ से निर्देश थे कि पूरे राजस्थान में लगभग 80 मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में, इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जयपुर से टीम्स आई हैं निरीक्षण के लिए। और उसी क्रम में आज हमारे यहाँ अतिरिक्त निदेशक महोदया जो चंचल जी वर्मा और उनकी पूरी टीम ने पूरा सघन निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने स्पेशली साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, सिविल का काम, इलेक्ट्रिकल का काम और जो पीडब्ल्यूडी की चौकी की इंस्टॉलेशन है, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटर्स आदि सभी जो सिस्टम्स को चेक किया है। उसके अलावा जो सामान्य वार्डों में जैसे बायो वेस्ट मैनेजमेंट है और स्टाफ का प्रेजेंस है, अटेंडेंस है, साफ़ सफाई है, आईसीयू की ऑक्यूपेंसी है, इसके अलावा इवन छतों तक, बेसमेंट तक, मतलब बहुत ही सघन निरीक्षण किया गया है। और उसकी एक चेकलिस्ट भी जारी की गई थी जिसको हमें कंप्लायंस करना है और जो कुछ कमियां बताई गई है उसको हमें शीघ्र विदिन 2-3 डेज उसको पूरा करके उनके निर्देशों की पालना करनी है। तो ये बहुत ही अच्छा रहा, इससे अस्पताल को और सभी को बहुत फ़ायदा हुआ। और इस तरह के निरीक्षण से निश्चित रूप से चीज़ों में बहुत सुधार होता है और हम इसके लिए पूरे सजग और सतर्क भी हैं कि जो भी निर्देश और जो गाइडलाइन जारी की जाएगी हम उसका अक्षरशः पालना करेंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में डमी अभ्यर्थी पेपर लीक व फर्जीवाड़े के आरोपों की जांच अब राजस्थान के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं तक पहुंच गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम पिछले 3-4 दिनों से जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में जांच कर रही है। सीबीआई की पकड़ में आए गिरोह से पूछताछ में यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स द्वारा नीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनने की जानकारी सामने आई थी। इसको लेकर सीबीआई टीम ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वितीय व तृतीय वर्ष के अनेक स्टूडेंट्स से पूछताछ की। इन स्टूडेंट्स पर नीट में डमी अभ्यर्थी बनने का संदेह जताया जा रहा है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों पर नीट परीक्षा में अन्य अभ्यर्थियों के स्थान पर डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने की पुष्टि करने के लिए जोधपुर पहुंची दिल्ली सीबीआई टीम आयुर्वेद विश्वविद्यालय के द्वितीय व तृतीय वर्ष के 10-12 छात्रों के फोटो और हस्ताक्षरों का मिलान करने के साथ ही विभिन्न संदिग्ध बिंदुओं पर तकनीकी जांच करने में जुटी है। हमने बोला नीट 2024 में जो पूरा कांड हुआ था पूरे देश में और काफ़ी सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थी बात, और उसके बाद ये हुआ था कि जो लोग इन्वॉल्व है उनका कैंसिल करते हुए बाकी सब लोगों का जो है किया गया था। क्योंकि ये बहुत अपना ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे बच्चों का कैरियर इशू होता है। और इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ कोचिंग के माध्यम से लगभग होती है। अब कोचिंग वाले कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये तो काफ़ी कोशिश की गवर्नमेंट ने रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अभी उसमें पूरे वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये उस समय का केस था, जितने भी लोग जो भी केसेस में उनको मिलते जा रहे हैं क्लूज़,
और ये कोई गैंग पकड़ी गई है, उस गैंग की इन्फॉर्मेशन के आधार पे ये हुआ है कि हमारे यहाँ से भी बच्चे कुछ गए थे, दूसरी जगह जाके एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो चूँकि बायोमेट्रिक है इस समय, इसलिए पकड़ में आ जाते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बायोमेट्रिक तो कुछ मैच की है ऐसा लग रहा है हमको, अदरवाइज़ तो यहाँ तक सीबीआई नहीं आती। अब दिल्ली से आई हुई है शायद, ऐसा हमें पता चला है कि वहाँ से कुछ इंक्वायरी आई है, तो उसमें चल रही है इंक्वायरी। और बच्चों को लिए है कि मैसेज मेरा यही है इसमें कि इस तरह से एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। माँ बाप से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पैसे दे के बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व करें, क्योंकि कुछ ऐसे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि माँ जिनके पास पैसे होते हैं वो लोग किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं। हमको अपना भी याद है, क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम जब हुआ था, हम जब खुद 83-84 में हमने एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय भी एक बार कैंसिल होकर दोबारा CPMT हुआ था। उस समय भी पेपर लीक हो गया था, और ये पैसे देके ही लीक कराने की परंपरा शुरू से चली आ रही है। तो इस तरह की एक्टिविटी में होता है क्या कि बहुत सारे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि मेरे दूसरे बच्चों की हाई चली जाती है और वो नहीं हो पाते हैं, तो वो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं। और आज जो मेन स्ट्रेस बच्चों के अंदर है वो यही है। 100 परसेंटाइल आने के बाद भी बच्चे सेलेक्ट ना हो पाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। तो हमारा सभी समाज के बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के एक्टिविटी में न इन्वॉल्व हों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इस तरह से बनाएं कि वो धरातल पर खड़े होकर, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने स्वाभिमान के साथ जी सके। इस तरह से तो फिर कुछ जब पता चलता है तो बच्चे डिमोरलाइज ही होते हैं, इसमें कोई। लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव द्वारा मास्क, सैनिटाइजर और गर्मी से बचाव सामग्री वितरित की गई। लायंस क्लब एक्टिव के अध्यक्ष उषा गर्ग ने बताया कि कोविड के तहत शहर में एक विशेष जन जागरूकता अभियान की शुरुआत चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड 16 सेक्टर सैटेलाइट हॉस्पिटल के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नरसिंह माथुर, डॉक्टर नीलिमा गुस्मावी, डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल, डॉक्टर श्वेता जिंगर द्वारा की गई। 100 से अधिक मास्क वितरित किए गए, जिसका उद्देश्य जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति सचेत करना और भीषण गर्मी में स्वास्थ्य की रक्षा करना है। क्लब के डायरेक्टर अरुण बलाई ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के मामलों में संभावित वृद्धि को देखते हुए लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और भीड़भाड़ से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत आमजन को मास्क और सैनिटाइजर का निःशुल्क वितरण भी किया जाएगा। इस अभियान में स्वास्थ्य विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर, फिजिशियन और डाइटिशियन भी जुड़ेंगे, जो लोगों को गर्मी में खान पान, जल सेवन और स्वास्थ्य रक्षा के उपाय बताएंगे। तो उषा गर्ग मैडम हमेशा समाज में जो भी मुद्दे होते हैं उसको लेकर हमेशा बिना उठाते रहते हैं, उसको सही करने का। इससे भी कोविड का चल रहा है, इतने केस आ रहे हैं, यहाँ इतने केस आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा पहले तो कि सभी जनता को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कोविड अगर आया है अपने यहाँ, ये एंडेमिक तो हमेशा रहेगा, थोड़ा बहुत हमेशा कुछ तो कुछ केस आते रहेंगे, अगर अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो जनता को ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आपको मालूम सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि हम लक्षण को पहचान लें। कोई नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम है या हमें कुछ कोविड का कुछ जाँच करानी है तो इसकी जाँच भी अपने जोधपुर में उपलब्ध है आराम से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि पैनिक बटन नहीं दबाए जनता हमारे यहाँ की। आपको पैनिक बटन बिल्कुल नहीं दबाना है और इसमें मीडिया का पूरा सहयोग करना है, ताकि लोग इसमें डरे नहीं। इसमें क्या है कि जो डरता है उसको दिक्कत ज़्यादा होती है। अगर अपन इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अभी आपको पैनिक बटन नहीं दबाएंगे तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा इजीली। हमेशा जब भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबको अवेयरनेस करने के हिसाब से कुछ ना कुछ हॉस्पिटल स्थानों में, सब स्कूलों में हम लोग चाहे मास्क बांटने हो, सैनिटाइजर बांटने हो, तो ये सब हम लोग करते हैं। तो उसके हिसाब से जैसे 17 पेशेंट आज 6 दिनों के अंदर पाए गए कोरोना के, 10 तो अभी बता रहे हैं एम्स में भर्ती हैं। तो हमने ये सोचा यहाँ के लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो भीड़ के इलाके में जा रहे हैं, सट के घूम रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, और एक दूसरे का झूठा खाना, मतलब जो घर में चलता है बहुत सारी जो चीजें भीड़ में ले जाके, तो वो उसके लिए आज हमने मास्क बांटे। और आज 30 मई से हमने सैटेलाइट 16 सेक्टर हॉस्पिटल है यहाँ से शुरुआत करी, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड का एक छोटा जोधपुर है ये। यहाँ पर निम्न थोड़े से लोग रहते हैं जो अपना बेचारे, निम्न तो नहीं कहूँगी कि मतलब कमा नहीं सकते, इलाज नहीं करा सकते पैसों से, तो थोड़े से गरीब तबका रहता है, तो ये भीड़ रहती है यहाँ पर पेशेंट की। खांसी जुकाम नौ तपा चल रहा है, उसकी गर्मी का, ठेले वाले हैं सब्जी दिन भर बेच रहे हैं गर्मी में, तो वो दिन भर थक जाते हैं, तो बुखार से तपे रहते हैं। इस तरह के लोगों के लिए मैंने सोचा
यहाँ पर जो भी अपने से हो सके वो अपन मास्क आज दिए हैं, फिर सैनिटाइजर्स का ऑर्डर किया हुआ है, ये सब यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। और यहाँ पर पूछा गया कि डॉक्टर से ने क्या क्या नौतपा में अपन को दवाई लेनी चाहिए, तो अपने को क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, एसी वेसी में घूम के एकदम बाहर ना निकले। डॉक्टर नरसिंह माथुर जी हैं जो उनकी टीम एचओडी हैं, तो उन्होंने सब बताया है आप लोगों के माध्यम। देश में बिजली की रफ्तार से बेहतर कनेक्टिविटी दे रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनों के रखरखाव के लिए प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास अब आकार लेने लगा है। रेलवे ने 167 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्यंत महत्वाकांक्षी वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा इसके लिए भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के दूसरे प्रवेश द्वार और वॉशिंग लाइन के बीच करीब 600 मीटर लंबे क्षेत्र में इसका निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने इस संबंध में बताया कि 167 करोड़ रुपए की लागत वाली यह महत्वपूर्ण परियोजना प्रदेश में अपने तरह की पहली सुविधा होगी और इससे जोधपुर को समूचे भारतीय रेलवे में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में नई पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि देश में 4 वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो बन रहे हैं, जिसमें से एक जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है जो ढांचागत दृष्टि से काफी आकार ले चुका है तथा इसमें 600 मीटर लंबी 3 पिट लाइनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे एक साथ 3 वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा। इसके साथ ही 900 मीटर लंबी एक व्हील लेथ व ड्रॉप पिट लाइन का निर्माण भी प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि यात्री सुविधाओं में विस्तार और रेलवे के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से जिस तरह से देश में वंदे भारत ट्रेनों का तेजी से संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। नमस्कार। पूरे देश में वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का जाल लगभग फैलता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री वंदे भारत ट्रेनों को पूरे देश को लगातार समर्पित कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो देश के मुख्य शहरों को देश के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट करती है। जोधपुर मंडल में भी जोधपुर से अहमदाबाद की वंदे भारत ट्रेन चल रही है। जब कोई ट्रेन का कॉन्सेप्ट आता है तो उन ट्रेन की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसकी मेंटेनेंस, पीरियडिकल उसकी जो जांच होती है उसका प्रश्न उठता है। क्योंकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ट्रेन है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है कि पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में 5 मुख्य डिपो बनाए जाएंगे जिसको वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो का नाम दिया गया है। देश के 5 प्रमुख स्थलों में एक शहर जोधपुर को भी चुना गया है और जोधपुर में भगत की कोठी जो स्टेशन है उसके पास वंदे भारत के मेंटेनेंस डिपो का कार्य काफ़ी प्रगति के तौर पर है और ये देश का पहला मेंटेनेंस डिपो बनने जा रहा है। भगत की कोठी में जो कार्य दिया गया है वो लगभग 167 करोड़ का है, जिसके फाउंडेशन का कार्य कंप्लीट हो चुका है और ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं कि दिसंबर तक ये मेंटेनेंस डिपो रेडी हो जाएगा। एक बार ये मेंटेनेंस डिपो रेडी होगा तो इसमें पूरे देश की वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस किया जा सकेगा। इस डिपो में 3 पिट लाइन बनाई जा रही है, 600 मीटर की हमारी लाइंस होंगी और ये लाइंस जो पिट लाइंस हैं वहाँ पर वंदे भारत ट्रेनों के कोचेज का मेंटेनेंस किया जाएगा। आपको ये भी बताएंगे कि इस डिपो के साथ साथ 200 करोड़ का एक नया वर्क और भी हम सैंक्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर वंदे भारत कोच के मेंटेनेंस के साथ साथ वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेंटर और बाकी सुविधाओं का विस्तार भी किया जा सकेगा। वो कार्य भी अग्रिम स्थिति में है। तो मैं आपके माध्यम से जोधपुर की जनता को, पूरे देश की भारतीय रेल की जनता को ये बधाई देना चाहूँगा और ये सूचित करना चाहूँगा कि अपने आप में देश का ये पहला प्रयोग है, पहला डिपो बन रहा है, एडवांस स्टेज में है और उम्मीद करते हैं कि इस डिपो के बनने के बाद वंदे भारत ट्रेनों का बेहतर मेंटेनेंस होगा, बेहतर उनकी सेफ्टी मेंटेन की जा सकेगी और जोधपुर को, राजस्थान को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। राजस्थान की सांस्कृतिक धरती से निकलकर अमेरिका के रैंप तक पहुंचने वाली नेहा जाखड़ ने एक बार फिर अपने प्रदेश और परिवार का नाम रोशन किया है। सेवानिवृत्त जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी स्मृति शेष प्रदीप चौधरी की पुत्री नेहा चौधरी ने अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के तटीय शहर मियामी में आयोजित मियामी फैशन वीक में भारत की ट्रेडिशनल ज्वेलरी डिजाइन को रिप्रेजेंट किया। शुक्रवार को आयोजित प्रतिष्ठित मियामी फैशन वीक में नेहा ने एक प्रमुख भारतीय ज्वेलरी ब्रांड का प्रतिनिधित्व किया। मौजूदा समय में अमेरिका में रहने वाली नेहा जाखड़
मूलतः जोधपुर से ताल्लुक रखती है। वह फैशन, स्टाइलिंग और सोशल मीडिया की दुनिया में अपने हुनर और मेहनत से एक अलग पहचान बना चुकी है। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पारंपरिक आभूषण कला और संस्कृति को प्रस्तुत करना न केवल नेहा के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। नेहा ने दूरभाष पर बताया कि यह अवसर उनके लिए न सिर्फ अपने सपने को पूरा करने जैसा है बल्कि भारत की कला और विरासत को देश में प्रस्तुत करने का एक अनमोल अवसर भी है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में जोधपुर रेल मंडल के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की ओर से मनाए जा रहे पर्यावरण पखवाड़ा के अंतर्गत शुक्रवार को पाली रेलवे स्टेशन पर रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा, जिसके तहत स्काउट्स और गाइड्स ने रैली व नाटक के माध्यम से लोगों से प्लास्टिक का उपयोग न करने, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और स्वच्छता अपनाने का भी आह्वान किया। कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्लास्टिक के कारण होने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की जानकारी भी आम यात्रियों को दी। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी एवं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जिला आयुक्त भारत स्काउट्स एंड गाइड्स अभिषेक गांधी ने बताया कि डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के नेतृत्व और उनके निर्देशानुसार पर्यावरण पखवाड़ा 5 जून तक चलेगा। इस दौरान जोधपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान में प्रदत्त निर्देशों की पालना में वह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर अजय शर्मा के निर्देशाधीन शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव राकेश रामावत द्वारा लवकुश व गायत्री बालिका गृह जोधपुर तथा बाल शोभा गृह जोधपुर का औचक मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इस गृह में निवासरत बच्चों से वार्तालाप की गई और उनके भोजन, चिकित्सा सुविधा, रहन सहन व अन्य आवश्यक सुविधाओं की जांच पड़ताल की गई व साफ सफाई व्यवस्था बाबत आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मिर्गी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नगेंद्र शर्मा की ओर से हर माह की अंतिम तारीख को आयोजित किए जाने वाले निःशुल्क मिर्गी जांच शिविरों की कड़ी में इस बार 324वां कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में 300 से अधिक मरीजों का उपचार कर दवा वितरित की गई। डॉक्टर नगेंद्र शर्मा ने बताया कि पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में शहर के वरिष्ठ पत्रकारों को शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया एवं उनका सम्मान किया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इन शिविरों से प्रेरित होकर कई मरीजों ने अपने गांव में नशा मुक्ति के विरुद्ध अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में युवाओं को धूम्रपान और शराब से निजात दिलाई गई। डॉक्टर शर्मा द्वारा मिर्गी उपचार हेतु अब तक 324वें कैंप आयोजित हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महान कार्य है। हर माह आयोजित होने वाले निःशुल्क कैंप में आज हमारा 324वां कैंप आयोजित होने जा रहे हैं। आज सबसे अच्छी खबर बात है कि आज के दिन हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी है। इस पर हमने शहर के 2 वरिष्ठ पत्रकार जिनको आज अतिथि के रूप में बुलाया, उनका सम्मान किया और मैं सभी पत्रकारों को आज पत्रकारिता दिवस की मेरे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं कि वो जिस तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं और जिस तरह से देश के चौथे स्तंभ के रूप में देश को मजबूत कर रहे हैं, यह अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूं। अभी तक करीबन 322 मरीज हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मरीजों को खास तौर से हिदायत दी जा रही है कि गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है इसका असर ब्रेन पे पड़ता है और इन मरीजों को ज़्यादा दौरे पड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए आज मरीजों को खास तौर से हिदायत दी है कि वो गर्मी से बच के रहे। यदि कहीं ऐसे जगह रह रहे जहाँ पर ठंड का कोई नहीं है तो सर पे पानी का कपड़ा लगा के रखें। यदि ज़्यादा गर्मी से नहीं बचेंगे तो इनको बार बार दौरे पड़ते रहेंगे और हो सकता है ज़िंदगी के लिए खतरनाक भी सिद्ध हो जाए। ये और मरीजों को सब तरह से गर्मी से बचने की हिदायत दी गई है ताकि वो सुरक्षित रह सके और दवाइयों की अलग से मात्रा इनको नहीं देनी पड़े। सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस शुक्रवार को सभी मुख्य गुरुद्वारा साहिब में विशेष आयोजनों के साथ मनाया गया।
जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोऑर्डिनेटर एवं प्रधान दर्शन सिंह लोटे एवं सचिव सरदार कुलदीप सिंह सलूजा ने बताया कि शुक्रवार को शहीदी गुरु पर्व पर गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब में अमृत वेले के विशेष दीवान सजाए गए। यहाँ सुबह का विशेष दीवान सजा, जिसमें पिछले 31 दिनों से जारी लड़ीवार सुखमनी साहिब के पाठ का समापन हुआ। गुरु पर्व के अवसर पर दिन के मुख्य दीवान का आयोजन गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में हुआ, जिसमें गुरुबाणी कीर्तन का विशेष दीवान सजाया गया, जिसमें कीर्तनीय ज्ञानी जयपाल सिंह व कीर्तनीय ज्ञानी सचिन सिंह के जत्थे ने गुरुबाणी कीर्तन का गायन कर अरदास की। निर्गुण कर्म धर्म नहीं जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदों के सरताज, शांति के पुंज, नाम वाणी के पोहित, धन धन पांचवें गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस संपूर्ण विश्व इस समय बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। सिख धर्म में एक परंपरा रही है कि हम अपने शहीदी को भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं। गुरु अर्जन देव जी ने भी 1606 सन ईस्वी में जहांगीर जो मुगल बादशाह थे, क्रूर बादशाह थे, उनके द्वारा गरम तवे पर बिठाकर जो उनको यातनाएं दी गई, गरम रेत डाली गई, गरम तेल में उनको जो है वो यातनाएं देकर शहीद किया गया। पूरा संपूर्ण विश्व, सिख समाज, गुरु नानक नाम लेवा सिख, पंजाबी, सिंधी समाज इसको बहुत ही उत्साह के साथ मना रहा है। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि शहीदी भी हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है और सिख समाज तो शहीदी से भरा हुआ है। चाहे गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हो, गुरु तेग बहादुर साहब की चांदनी चौक में शहीदी हो, या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जिस तरीके से सिख पंथ सजाया और शहीदियों का इतिहास रहा हुआ है। हमारा देश की आज़ादी में भी बहुत बड़ा इतिहास सिख समाज का रहा हुआ है। आज हमें ठंडा मीठा जल पिला के गुरु महाराज की शहीदी को संपूर्ण जोधपुर में हर गुरुद्वारों में और जहाँ भी सिख समाज के लोग अपनी दुकानों के बाहर मना रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। मैं जितेंद्र सिंह बत्रा, सचिव जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा। श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर का 507वां पाठोत्सव 31 मई को मनाया जाएगा। पाठोत्सव के तहत आज सुबह मंदिर में अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू हुआ। मंदिर प्रवक्ता कैलाश ने बताया कि इस बार पाठोत्सव मुनेश्वर गिरी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज सुबह अखंड श्री रामचरितमानस पाठ शुरू हुआ, जिसकी अगले दिन 31 मई को सुबह 8 बजे पुनरारती होगी। इसके बाद सुबह 10 बजे गणपति पूजन, ब्राह्मण वरण तथा वाचन दोपहर 12 बजे होगा। शाम 5 बजे महारुद्राभिषेक प्रारंभ होगा। कपूर आरती रात 8 बजे होगी। साथ ही श्रृंगार आरती, भोग के दर्शन व भंडारा होगा। मंदिर को फूल मंडली और रोशनी से सजाया जाएगा। श्री अचलनाथ महादेव मंदिर कटला बाजार जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में अचलनाथ महादेव मंदिर शहर का सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में 507वां पाठोत्सव के महाउपलक्ष्य में महंत मुनेश्वर गिरी जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है, इसकी तैयारी पिछले 8 दिन से चल रही है। अभी कल रात शाम को ही त्रिवेदी जी द्वारा भजन संध्या का आयोजन हुआ और उसमें सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे भगत लोग ने भजन संध्या में आनंद लिया। आज प्रातःकाल सुबह 9:30 बजे से अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ हुआ। इस पाठ में महाराज के शिष्य कंचन गिरी जी महाराज दिल्ली से पधारे, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। कल 31 तारीख को अचलनाथ महादेव मंदिर के जो पाठोत्सव कार्यक्रम है, इसमें सुबह 8 बजे से महारुद्राभिषेक, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा पुण्यवाचन का धार्मिक अनुष्ठान होगा। इस के सामने मंदिर को बिजली, ऋतुफल, दूध से महादेव जी का अभिषेक कार्यक्रम का। इसके पश्चात जोधपुर के संत महात्मा भक्तगण प्रसादी लेंगे और इसी कार्यक्रम में शाम को 7:30 बजे श्रृंगार आरती के दर्शन होने होंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जयपुर से आई मेडिकल टीम ने एमडीएम हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, कमियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश।
नीट के डमी विद्यार्थियों से जुड़ा मामला, सीबीआई की टीम ने जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 6 विद्यार्थियों से की पूछताछ। जोधपुर में बन रहा प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, रेलवे को मिलेगी नई पहचान। इंटरनेशनल फैशन वीक में शामिल हुई जोधपुर की नेहा जाखड़ भारतीय आभूषणों की शोभा बढ़ाई। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।